स्वामी जी, दीपक से यति नरसिंहानंद और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से नरसिंहानंद गिरी जी का जो ये आपने लंबा एक सफर तय किया है। मुझे याद है धर्म संसद आपने अभी जिक्र किया 17, 18, 19 दिसंबर के। हमें हिंदी भवन की वो धर्म संसद भी याद है। 3 और 4 जून की तारीख थी। वो प्रतीक चिन्ह आज भी मेरे पास यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ 3 और 4 जून मेरे साथ में रखा है, आपका आशीर्वाद। और वहां पे पंक्तियां मेरी कलम से निकली थी कि आंधियों से लड़ने को जो दिया तन जाता है। मैं 2 ही पंक्तियां लिख पाया हूं स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत है, इससे ज्यादा शायद लिख भी नहीं पाऊंगा कभी। आंधियों से लड़ने को जो दिया तन जाता है, वही दीपक एक दिन नरसिंहानंद बन जाता है। वो ही दीपक एक दिन नरसिंहानंद बन जाता है। आज मेरे को पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है स्वामी जी। 5 वर्ष पूर्व हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था टूटे हुए नकली कैमरे और टूटे माइक के ऊपर, और वहां की दीवारों की भी पपड़ियां पूरी उतरी भी थी। हम उस समय से आपके संघर्ष को देखते आ रहे हैं। एक दीवारों की उतरी हुई पपड़ियों से लेकर के ये इतना सुंदर जो वॉलपेपर आपके पीछे है, ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है। पूरा सफर साथ में तय किया है। मैं उस इंटरव्यू का आधे मिनट का एक अंश चला के फिर अपना तीसरा सवाल आपसे करूंगा स्वामी जी। आप भी जरा देखिए, आपकी भी स्मृतियां थोड़ी ताजा बहुत अच्छा मेरे 5 बच्चे, वर्ष बहुत पूर्व। अच्छा। जी, यहीं पे एक बड़ा पीड़ादायक प्रश्न है। पीड़ादायक इसलिए कि जिस भगवे का हम सबके खून में सम्मान है, हमारी आत्मा में, हमारी सांसों में सम्मान है, उसी भगवे को बदनाम करने के लिए कुछ तथाकथित बाबा, जो स्वघोषित बाबा होते हैं, आप समझ गए इशारा किसकी तरफ है, जो सलमान खान के शो में जाकर के इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके बाद में किस किस तरह की वीडियोस हैं जो हम यहाँ साइबर सेवा के कैमरे पे जिक्र भी नहीं कर सकते, और फिर वो सभाओं में पिटते फिरते हैं। ऐसे नकली और ढोंगी बाबाओं का हम लोग क्या इलाज करें, क्योंकि समाज ने हमारी तरफ एक अपेक्षा भरी निगाह बनाई है अभी। और स्वामी खासतौर पे यति नरसिंहानंद महाराज को जो समाज में देखा जाता है, जो कल है, उनसे हिंदू युवा युवतियों की बहुत अपेक्षाएं हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एक तो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि वो व्यक्ति बाबा नहीं है, वो स्वामी नहीं है, वो तो कोई भांड है जो हायर किया गया है हिंदुओं में फूट डालने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। लेकिन खैर, उसकी बात अगर जाने भी दें तो हमारा साधुओं का सिस्टम पिछले कुछ समय में खराब हुआ है, और हमारी जो आज स्थिति हिंदुओं की दुर्गति है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा साधुओं का सिस्टम कमजोर हुआ है। इसे दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी बहुत कम है। इससे अधिक प्रयास होने चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए जो है एक नीति, एक दंड संहिता बनाने वाले हैं कि भाई साधु कौन हो और साधु कौन ना हो। हमने इसके लिए शंकराचार्य जी से भी कहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरे भारत के अंदर हम लोग इस तरह से विभाजित हैं कि एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को मानने को तैयार नहीं है, एक महामंडलेश्वर दूसरे महामंडलेश्वर को मानने को तैयार नहीं है, एक महंत दूसरे महंत को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये स्थितियां बदलनी चाहिए। स्वामी जी, ये 5 वर्ष पूर्व जो एक स्मृति आज ताजा हुई है, जिसमें आपने कहा था कि समस्या यह है शुभम कि हमारे यहाँ संत समाज में भी बहुत विरोधाभास है, और एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को सुनकर राजी नहीं है, एक महामंडलेश्वर दूसरे महामंडलेश्वर को सुनकर खुश नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अब आपके ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दायित्व आया है जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद में, आप स्वामी जी बाकी के अखाड़ों को संगठित करने में अपनी भूमिका किस तरह से देखते हैं? कोई भूमिका नहीं है मेरी शिवम, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका जो है केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए है। मैं लोगों को संगठित करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाऊंगा। मैं इस्लाम के जिहाद से जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ चल दूंगा, और मैं लड़ते हुए अपना बलिदान दूंगा। मेरे बलिदान के बाद मेरे बच्चे अपने आप तय करेंगे। देखिए शिवम, मैं यहां तक जो पहुंचा हूं, इसमें सबसे पहला तो माँ और महादेव की कृपा है मुझ पर, सबसे पहले। फिर मेरे बच्चों का योगदान है, तुम्हारा, अभिषेक का, विशाल का, अंकुर का, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अनिल यादव। कितने लोग देखते हो मेरे साथ, कितने लोग मिट गए, पूरा जीवन मेरे साथ लगा दिया। तो ये सब कब जुड़े? जब मैं लड़ रहा था, हर जगह सड़क पर लड़ रहा था, तब ये लोग जुड़े। अगर मैं बंद कमरों में बैठकर केवल प्लानिंग बना रहा होता तो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता। आज मुझे महामंडलेश्वर गुरु महाराज ने बनाया है तो केवल इसलिए बनाया, उन्हें लगा कि मैं सड़क पर संघर्ष कर रहा हूं, तो मैं आज भी वही काम करता रहूंगा। जो काम कर रहा था उसी काम को बढ़ा दूंगा, नया काम को शुरू नहीं करने वाला हूं। उसी काम को बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा लगता है, आप सीधे सवाल का जब सीधा उत्तर आता है। ये आपकी जो खासियत है, जिसके लिए आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं,
कि जलेबी की तरह कभी नहीं घुमाना, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड।